हाँ दक्षा, દક્ષાની બર્થડે છે આજ, બધા વિશ કરો, હેપી બર્થડે દક્ષા. હેપી બર્થડે. કેવું ગયો દિવસ? સરસ. સરસ સરસ, તબિયત સારી. હા આજે દર્શન. હમ હમ પંકજભાઈ ની કાલે. હમ સારું સરસ. હમ. આજે આજ એક વાત બહુ સરસ જાણવા મળી, બહુ આનંદ થયો મને પોતાને, મેં પહેલી વાર જાણ્યું. ઈ વાત આ છે કે નારકીનો જીવ એટલો બધો, આપણને એવું લાગે કે એને કેટલા પાપ બાંધ્યા હશે તો નરકમાં ગયો, તો હવે નરકમાંથી તો છૂટીને શિખર ક્યાંય જશે. આપણે એવું વિચારતા હતા અત્યાર સુધી કે નારકીમાં તમે જીવ ત્યારે જ જાય જ્યારે બહુ પાપીઓ હોય, એટલે એને એટલા બધા પાપ પડ્યા હશે એના હજી પણ, કે આ તો અહીંયાથી તો નીકળીને કોઈ સારી ગતિમાં જઈ જ ન શકે, આપણે એવું વિચારતા હતા. એના બદલે આજે એ ખબર પડી. હા પણ આજે એ વાતનું જાણી, મોક્ષ તો છોડો, પણ માનો કે એને ફરવાનું પણ હશે ને હજી, તો પણ એ સંઘની જ બનશે, પંચેન્દ્રિય અથવા સંઘની, કાં તો તિર્યન પંચેન્દ્રિય, ક્યાં મનુષ્ય પરી છે. આજે આ એક બહુ સરસ વાત જાણવા મળી. અને આપણને એમ થાય દેવ ગતિ પુણ્ય બાંધ્યું છે એટલે એનું પુણ્ય ઘણું બધું હશે. દેવમાં દેવ બનીને સારું પુણ્ય બાંધશે એટલે એ ચોક્કસ વધારે ઊંચો જશે, આપણે એમ વિચારતા હતા. પણ આમાં સૌથી મહત્વની વાત એ છે, મુદ્દો, કે તમે દેવ બનીને વધારે પુણ્ય પણ નથી નવું બાંધી શકતા, અને નારકી બનીને નવું પાપ પણ નથી બાંધી શકતા. અત્યારે ત્રીજી નારકી તો ત્રીજી જ બસ. હા દેવલોક એ વધારે નથી, પણ નારકી, નારકીમાં તમે 3 અને દેવલોક 4, એનાથી તો વધારે જઈ જ નથી શકતા ને. એટલે દેવલોકમાં જવાનો મોહ કરવા જેવો નથી. કારણ કે હા તો દેવલોકમાં જઈને તો તમારી, દેવલોકમાં ગયા તો તમારી સંઘની પણ હોય જતું રહે. હવે એવું માનવાનું દેવલોકમાંથી નીકળીને કઈ 4 ઇન્દ્રિય સુધી જન્મ લીધો તો સંઘની ક્યાંથી થયા રહ્યા, બોલો. ઉપરનો મોલ, દેવલોકનો મોહ આવવાનો જ નથી, એ તમારું નિમિત્ત પાકશે બસ. સંઘની જીવ પુણ્ય બાંધશે ને એને વાપરવાનું હશે તો એને ઉપરના દેવલોકમાં જવું જ પડશે ને, એને જવું જ પડશે. ज्योतिष देवों में उद्वर्तन के समय स्वस्थान में क्रोध, मान, माया, तीनों कषाय, 9 इंद्रिय और ये चारों चीज की भजना होती है. असंगनी, नपुंसक वेद, ये तो 2 होते ही नहीं है ज्योतिष में, 9 असंगनी, 9 नपुंसक वेद. बराबर. अनंत रूपपन्नक आदि 10 भवनपति की तरह समझना, वो होता है, वो होता है. अब ये वैमानिक देव की बात आ गई. देखिए आपको ज्योतिष का हो गया, भवनपति का हो गया, व्यंतर वाणवंतर सबका हो गया. तो उससे हमको ये पता चला कि ये निकाय में जाकर हमको आगे देवलोक में से कुछ नहीं मिलने वाला. या तो आप अपकाय में जाओगे, या वनस्पति काय में जाओगे, या असंगी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, लेकिन इससे कोई आपका आगे का मतलब आगे की गति भ्रमण और बढ़ जाएगा. बराबर. और यहाँ जाने का मेन कारण क्या है पता है? यहाँ जाने का मेन कारण क्या है, कोई बोलेगा? सबसे बड़ा मेन कारण यहाँ जाने की हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम संयम का भी आचरण करेंगे तो राग सहित करेंगे.
समझायु? हाँ, संयम का भी आचरण करोगे तो माया से करोगे, राग से करोगे और कपट से करोगे, लोभ से करोगे। अगर आप कुछ भी या कोई भी बार तप का अगर आप आचरण करोगे और वो भी किसी कोई एक अपनी इच्छा के लिए, अपनी कोई कार्य पूर्ति के लिए, तो आपको ये भवनपति और असुर कुमार में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आओ अभी वैमानिक देव की बात। वैमानिक देव में आवास और उत्पत्ति की बात की है, तो यहाँ कितने लाख विमान आवास है, असंख्यात योजन और संख्यात योजन दोनों विस्तृति यहाँ मिलेगी। उनके विमान भी संख्यात और असंख्यात। देखो बाकी के तो विमान छोटे थे, ज्योतिष के तो इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वैमानिक देवलोक में सब विमान भी संख्यात और असंख्यात दोनों। स्वधर्म देवलोक में 32 लाख विमान आवास। कितने? 32 लाख। उसमें से संख्यात योजन विस्तृत विमान में एक समय में कितने देव और क्या तेजोलिसी कितने देव, तो यहाँ बताया गया है, उसको समझेंगे। कितने यानी कि संख्याता उत्पन्न होंगे। संख्याता में संख्याता अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी भी आते हैं, और यहाँ से अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी भी बाहर निकलेंगे। वैमानिक में से सब निकलेंगे। अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी आएंगे, अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी बाहर भी निकलेंगे। तीन संख्यात योजन विस्तृत विमान, 3 असंख्यात योजन विस्तृत विमान, बराबर। और सनत कुमार देवों के विषय में भी यही जानना है। देखो ये सारी चीज पहले दूसरे देवलोक तक नहीं है। हाँ, वैमानिक में भी तीसरे देवलोक से आपको समझना है, क्योंकि पहले दो दूसरे देवलोक का तो भवनपति की तरह ही आ गया आगे, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं बताया। हेलो, બોલો મિલિંદભાઈ। ના છે ને ક્લાસ બી છે ને હું હતી બી બહાર, એટલે હવે જ જોઈશ। હા, મોડું જોઈશ થોડું, 6-1 વાગે ચાલશે? હા હા, પણ હું તમને 6 વાગે જોઈને કહું, ક્લાસ ચાલુ છે હમણાં। હા હા હા। स्वधर्म देवलोक के विषय में, सनत कुमार देवों के विषय में भी ऐसे ही जानना है। सनत कुमार देव मात्र पुरुष वेदी होते हैं। देखिए सनत, सौधर्म ईशान, सनत महेंद्र, ये तीसरे देवलोक से कोई पुरुष स्त्री वेद नहीं आएगा। समझ में आई बात? स्त्री वेद मात्र पहले दूसरे देवलोक तक। इसीलिए यहाँ पे पहले दूसरे देवलोक को भवनपति की तरह ही समझा। उनके उद्वर्तन, उनका जन्म, उनके कैसे बाहर निकलेंगे, क्या क्या ज्ञान लेकर आएंगे, क्या ज्ञान लेकर निकलेंगे, वो सब क्या क्या वेद, वो सब एक समान बताया। पर तीसरे देवलोक से मात्र पुरुष वेदी, तीसरे देवलोक से स्त्री वेद नहीं मिलेगा, बराबर। यहाँ स्त्री जन्म नहीं लेती। आणत प्राणत देवलोक ऊपर की बात की है। आणत प्राणत आरत अच्युत, मतलब अब सनत से लेकर आपने 8 देवलोक तक तो जो बताया है वो बताया है, पर अब उसके ऊपर की भी बात की है। उनके भी विमान संख्यात असंख्यात दोनों है। स्वस्थान में असंख्यात देव होते हैं। नो इंद्रिय उपयुक्त, उनको कोई इंद्रिय का उपयोग नहीं आएगा। अनंतर उपपन्नक, अनंतर अवगाढ़, अनंतर आहारक, अनंतर पर्याप्त, ये नहीं होता है,
बराबर। अनंतर यानी कि एक पीछे खाना खाते ही रहो, ऐसा नहीं। जब उनको भूख लगेगी बहुत लंबे समय के बाद, तभी आहार होगा, बाकी आहार नहीं होगा। आओ, अब आया आगे ये अनुत्तर विमान और ग्रैव्य के विमान, उसकी बात आएगी। पहले अनुत्तर विमान 5 है। एक सर्वार्थ सिद्ध विमान संख्यात योजन विस्तृत, बाकी चारों असंख्यात योजन। खाली सर्वार्थ सिद्ध है वही संख्यात योजन है, तो जहाँ संख्यात योजन हो गए वहां संख्यात ही देव आएंगे, असंख्यात होगा वहां पर असंख्यात देव आएंगे। 5 अनुत्तर विमानों में संख्यात योजन विस्तृत सर्वात सिद्ध है। अनुत्तर विमान में एक समय में जगन्य से 1, 2, 3 और उत्कृष्ट से संख्यात देव अनुत्तर उत्पातिक एक के बाद एक ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं। और इसी तरह से संख्यात योजन विस्तृत ग्रैव्य विमान में भी यही समझना है। यहाँ पर कृष्ण पाक्षिक, अभवी और 3 अज्ञानी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये सर्वार्थ सिद्ध की बात है। सर्वार्थ सिद्ध की यहाँ बात बताई है। कृष्ण पाक्षिक यानी कि लंबे समय तक घूमने वाला, अभवी और 3 अज्ञानी, 3 मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी तो उत्पन्न ही नहीं होंगे, लेकिन ग्रैव्य में तो होते हैं ना। हाँ, ग्रैव्य में होते। बाकी सारा ग्रैव्य एक ही तरह समझना है, पर ग्रैव्य एक में तो कृष्ण पाक्षिक भी होगा, अभवी भी होगा, बराबर। और 3 अज्ञानी भी होगा, वही जो होगा कृष्ण पाक्षिक वो तीनों होगा, होगा ना। तीनों अज्ञानी ही होगा, नहीं तो कृष्ण पाक्षिक होगा ही नहीं। तो 9 ग्रैव्य तक आपका चरम भवी, अभवी भी जा सकता है और अज्ञानी जीव भी जा सकता है। आओ, चलो अभी मैं 12 देवलोक का एक साथ में विमान बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमको अपने में जैसे 7 करोड़ और 72 लाख शब्द आया था ना, ऐसे ये शब्द भी आएगा। आपको ध्यान से सुनना है, सुनिए। सौधर्म देवलोक में 32 लाख विमान, पहले स्वर के लाख 32, बीजे 28 लाख, तीजे 12 लाख सदैव हम बोलते कि नहीं सकल तीरथ में। चौथे स्वर के 8 लाख मतलब 8 लाख। पांचवें 4 लाख। नहीं, आज है ना वंदितु नहीं आतो, सकल तीरथ से हाँ, सकल तीरथ में बरोबर। પાંચમા બ્રહ્મ દેવલોકમાં 4 લાખ। छठे स्वर्गे सहस 50 यानी 50,000। सातवें स्वर्गे 40,000। आठवें स्वर्गे 6,000 और 9, 10वें वंदु 7, 4 मतलब 400। ठीक है, 400 विमान। 11, 12 304, 11 અને 12 300 વિમાન, બરાબર। બંનેમાં 300 300। 9 ગ્રેવે કે હા 111। પહેલી ત્રીકમાં 9 ના મળીને 318 માં પહેલામાં કેટલા છે 111। બીજી ત્રીકમાં 107, ત્રીજી ત્રીકમાં 100, એટલે ટોટલ 9 ગ્રેડ ને મળીને 318 થયા। 5 અનુત્તર સર્વે મળી 1,84,000 अधिकावली मतलब 84,97,023। કેટલા 84 લાખ કરતા અધિક, પણ 697,23,4 એ પણ આવે છે ને, એટલે 84,97,023 વિમાન આવાસ
વૈમાનિક દેવોના કીધા. બરાબર. હવે જેટલા આવાસ છે બધામાં ભગવાન છે, બોલો શાશ્વતા, એટલે એટલા દેવળ કહેવાય. સમજાયું? એમાં સર્વાશ્રિત સંખ્યાતિ યોજન, 4 અનુત્તર અસંખ્યાતિ યોજન. बराबर. आओ लेशिया. अब विमान तो हो गए आपके, अब लेशिया की बात है. तो पहले और दूसरे देवलोक में तेजो लेशिया. देखो भवनपति में खाली ज्योतिष में एक ज लेशिया, तेजो लेशिया, राइट. तो भवनपति में पण तेजो लेशिया માં ચારે લેશિયા છે. ભવનપતિમાં ખાલી તેજો નથી. વંતર, બાણવેંતર અને ભવનપતિમાં પહેલી ચારે ચાર લેશિયા છે, રાઈટ. પણ પહેલા બીજા દેવલોકમાં માત્ર તેજો લેશિયા, ત્રીજા ચોથા પાંચમામાં પદ્મ લેશિયા. આ પદ્મ લેશિયા આવે ત્યાં નીચેની તો ચાર આવશે જ નહીં ને. ના, એટલે પહેલા બીજા દેવલોકમાં માત્ર તેજો લેશિયા, એનાથી ઉપરનામાં ત્રીજો ચોથો પાંચમા દેવલોકમાં પદ્મ લેશિયા, છ થી માંડી છઠ્ઠા દેવલોક થી લઈને સિદ્ધિ સર્વાર્થ સિદ્ધ સુધી શુક્લ લેશિયા હોય છે. બરાબર. આ માત્ર એ લોકોના કલર અને રંગની લેશિયા થઈ. તમે વિચારો, તમે ઉપર શુક્લ લેશિયા કહી દેશો, ઉપર અભવી જીવ પણ છે કે નહીં? હા, તો એની તો શુક્લ લેશિયા પોસિબલ નથી ને. ના, બરાબર. એટલે આ બાહ્ય શારીરિક લેશિયા થઈ, મનની લેશિયાઓ નહીં, વિચારોની नहीं. अब वैमानिक देवों के विषय में उत्पत्ति, चवन और स्वस्थान तीनों ज्योतिष के समान ही बताए हैं. अवधि ज्ञानी, अवधि दर्शनी. वैमानिक में से अवधि ज्ञानी का चवन होता है. वैमानिक माथी बाहर निकले तो अवधि ज्ञान साथे निकले. असंख्यात योजन विस्तृत विमानवास माथी भी संख्यात जीव ही अवधि ज्ञान सहित चलते हैं, तीर्थंकर खास करके. और अन्य कोई कोई जीव ही अवधि ज्ञान के सहित आते. बहुत अल्प संख्या में अवधि ज्ञान सहित जीव बताए. वेद की बात है तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, और उसके बाद देवलोक में मात्र एक पुरुष वेद होंगे. स्त्री वेद, पुरुष वेद पहले 2 देवलोक में है, उसके बाद के सारे देवलोक में मात्र पुरुष वेद. मगर जो उत्पन्न होगा वो तीनों वेद में होगा. हाँ, वो एंट्री की बात है. अब जो बाहर निकलेगा वो तो उसके पहले के वेद के अनुसार ही जाएगा ना. पहले जो बांधा होगा उस अनुसार जाएगा. अब संगनी की बात है. पहले 2 देवलोक में देव चवित होकर असंगनी में जा सकते हैं. पृथ्वी में, पानी में, अपकाय में, वनस्पति में, सब जगह जा सकते हैं. लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे सारे देवलोक मरने के बाद मात्र संगनी बनते हैं. संगनी पंचेंद्रिय ही बनेंगे. देव मरेगा, देव नहीं बनेगा. नरक में मर के नरक में नहीं जाएगा. देव मर के तो वो तिर्यंची बनेगा ना, संगनी या मनुष्य. बराबर. तो तीसरे देवलोक से लेकर ऊपर तक आप जाओ तो बहुत अच्छा है. मरने के बाद आप मनुष्य ही बनोगे या तिर्यंच बनोगे, संगनी. बराबर. पर संज्ञा के साथ आओगे, असंगनी कभी नहीं बनोगे. ठीक है. तो ये बात कहाँ तक है? उत्पत्ति और चवन संख्या. उत्पत्ति में पहले देवलोक में से 8वें देवलोक तक तिर्यंच उत्पन्न होते हैं. पहले देवलोक से लेकर 8वें देवलोक तक के जीवों में मरने के बाद तिर्यंच बनने की शक्यता बढ़ जाती है. तिर्यंच देखिए, खास ध्यान दीजिएगा कि जो पृथ्वी, अप और वनस्पति बोला है वो भी तिर्यंच गति ही है. ठीक है, वो भी तिर्यंच गति ही है. वो असंगनी तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच होंगे तो संगनी तिर्यंच.
ऊपर के देवलोक, 9वें देवलोक से ऊपर 9, 10, 11, 12 अनुत्तर और आपके ग्रेवे के सभी देव गर्भज मनुष्य ही उत्पन्न होंगे। क्या होंगे वो? मनुष्य ही बनेंगे मरने के बाद, 9 देवलोक पाल से लेकर बस ऊपर तक सब। और गर्भज मनुष्य संख्याता होने के कारण देवलोक के संख्याता और असंख्यात योजन विस्तृत विमानों में उनकी उत्पत्ति और चवन संख्याता देवों का ही हो सकता है। ठीक है, तो संख्याता ही मनुष्य बनेंगे, क्योंकि गर्भज तो संख्याता है ना, इसीलिए असंख्याता देव चवन करके मनुष्य नहीं बन सकते, कोई कोई ही बनेगा। आओ, 9 इंद्रिय उपरयुक्त और अनंतरोपन्न आदि चारों यहाँ होते हैं। उत्कृष्ट संख्याता देवों में ही ये होता है, इसीलिए ये चारों का सद्भाव उत्पत्ति के समय में 1, 2 या 3 समय के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद इंद्रिय उपरयुक्त और परम परोत्पन्न आदि रूपे वो परिवर्तित हो जाएंगे। पंचेंद्रिय कुछ समय के अंदर जन्म लेकर पंच इंद्रियों में परिवर्तित होंगे कि नहीं? मनुष्य और तिर्यंची बनना है और वो भी पंचेंद्रिय, तो इंद्रिय तो मिल जाएगी ना। अब तो इंद्रिय 9 इंद्रिय तो निकल गया ना अभी। हाँ, अब 9 इंद्रिय की बात ही नहीं आएगी अब उनको उपजने की समय में, उत्पन्न दूसरे भव में जाने के समय। अनुत्तर विमान में उत्पत्ति, चवन और स्वस्थान में सम्यक दृष्टि ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दृष्टि जीव अनुत्तर में ही जाएगा। उत्पत्ति होने के वक्त भी सम्यक दृष्टि, बाहर निकल के वक्त भी सम्यक दृष्टि, बराबर। इसलिए यहाँ कृष्ण पाक्षिक नहीं मिलेगा, अभवी भी नहीं मिलेगा और तीनों अज्ञान वाले जीव भी नहीं मिलेंगे। ये खाली अनुत्तर विमान की बात है। नवग्रह में होते हैं लेकिन अनुत्तर में नहीं, बराबर। अचरम चरम सर्वात सिद्ध विमान में प्रत्येक देव चरम ही उत्पन्न होते हैं। सर्वात सिद्ध एक ही, 5 अनुत्तर में से एक ही सर्वात सिद्ध ऐसा विमान है कि सारे सारे चरम भव, बस अब ये उनका एक भव से पहले का अंतिम भव, अब उनको एक ही भव बाकी, इसीलिए चरम ही बोला जाता है, क्योंकि वो देव एकावतारी ही होते हैं। खाली सर्वासिद्ध की बात, बाकी के 4 अनुत्तर विमान में चरम अचरम दोनों उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब वहां उत्पन्न होने वाले को एक से अधिक भव भी बाकी हो सकता है। समझ में आवी हो? हम्म, तो नवग्रह में एक तक 3 दृष्टि आएगी, अज्ञान भी आएगा, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभंग ज्ञान, तीनों आएगा, बराबर। मगर अनुत्तर विमान में मात्र एक ही, कौन सी? सम्यक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? हाँ, मात्र सम्यक दृष्टि होगी। असुर कुमार देवों के जो 64 लाख असुर कुमारों में संख्यात योजन विस्तृत असुर कुमारों के अंदर, जितने अंदर विस्तृत असुर कुमार है, संख्यात संख्यात મિથ્યા દ્રષ્ટિ અને મિશ્ર દ્રષ્ટિ નહીં મળે અનુત્તર વિમાનમાં. બાકી બધે તમને મિથ્યા દ્રષ્ટિ અને મિશ્ર દ્રષ્ટિ મળશે દેવોમાં, બરાબર. અનુત્તર વિમાન છોડીને બાકી બધે તમને મિથ્યા દ્રષ્ટિ પણ મળે અને મિશ્ર પણ મળે.
પરંતુ પાંચે અનુત્તરમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હોય. આમાં ચરમ હોય, सर्वासिद्ध में चरम जीव होते हैं, चरम होते हैं, मतलब अब वो एक भव के बाद एकावतारी, चरम चरम जीव का मतलब हो गया एकावतारी. बाकी के चारों में एकावतारी नहीं मिलेंगे, मगर मिलेंगे सबके सब सम्यक दृष्टि. बराबर. अनुत्तर विमान में कभी भी मिश्र और मिथ्यात्वी नहीं मिलेंगे. याद रखવું પડશે, બહુ સારી વાત છે. પાંચે અનુત્તર વિમાનમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવો જ હોય, એટલે 9 ગ્રેવેક સુધી જ અભવી જઈ શકે, એની આગળ નહીં. એટલે આ યાદ રાખશો તો પણ સરળ થઈ જશે કે જો 9, હા, એટલે 9 ગ્રેવેક સુધી અભવી જાય છે, પણ એની ઉપર અભવી જીવ જઈ શકતા નથી, એટલે ઓટોમેટિકલી ઉપર ગયેલા બધા જ સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ ગયા. ઉપર ગયેલા બધા જ પાંચે અનુત્તરમાં ગયેલા બધા જ જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય. કોઈક એકાવતારી હોય, કોઈકને 2-3 ભવ પણ બાકી હોય. पांच अनुत्तर विमान में मात्र सम्यक दृष्टि जीव, उसके अलावा शेष बाकी सर्व देवों को 3 दृष्टि मिलती है. मिश्र, सम्यक और मिथ्यात्व तीनों मिलेगा बाकी. अब ये दृष्टि समझ में આવી ગઈ? सम्यक दर्शन અને मिथ्या दृष्टि समझ में આવી ગઈ? कोई प्रश्न? अब लेशिया की बात. कृष्ण लेशिया, नील लेशिया से लेकर 6 के 6 लेशिया के जीव, ऐसे यहाँ बताया गया है. लेशिया में विशेषता ये होती है कि लेशिया का स्थान विशुद्ध अगर होना शुरू कर लो, आप अगर विशुद्ध अध्यवसाय पर चढ़ जाओ तो लेशिया भी विशुद्ध होते 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 शुक्र लेशिया में परिवर्तित हो जाती है. बराबर. इसलिए लेशिया हर टाइम बदलेगी. राइट. हम्म. 6 लेशिया युक्त जीव अपनी उत्पत्ति के स्थान के योग्य लेशिया का तद्रूप परिणमन करके वहीं पे उत्पन्न होंगे. मतलब ये समझ लो कि अगर आपका उत्पत्ति स्थान में पहुंचना होगा तो जो लेशिया में आपको वहां एंट्री लेनी है वो लेशिया अपने आप आपके ऊपर आ जाएगी. बराबर. तो अब ये आपके लिए समझना इजी हो गया. अगर आपकी भोगावली में कोई निमित्त कर्म बाकी है, मान लो कि किसी को मर्डर का निमित्त कर्म खड़ा हुआ है और वो मर्डर कर देगा, करने जा रहा है, तो उसको क्या शुभ लेशिया होगी? अशुभ अशुभ आ जाएगी ना तुरंत कुछ समय के लिए. हाँ, शुभ लेशिया में तो कोई मर्डर करेगा नहीं. समझ में આવી ગયું બધું જ? अब नारकी के जीव उत्पत्ति क्षेत्र को प्राप्त होकर अनंतर आहारी, यानी कि पहले ही समय में आहार करने वाले होते हैं, उसके बाद वो शरीर की निष्पत्ति करते हैं. ठीक है. तो ये अनंतर आहारी होते हैं. जो देवलोक में ऐसा नहीं है, ये तो उत्पन्न होते ही पहले आहार कर लेगा, पहले ही समय में. ये देवलोक में अनंतर आहार, परंपर आहार, ये पांचों चीज नहीं है. अनंतर उघाड़ भी नहीं है. ठीक है. लेकिन नरक में है. अब चौथा उद्देश्य पृथ्वी. अब यहाँ पृथ्वी पूछी बताई गई. नरक की, नरकावास की और उसके वेदना की परस्पर तर्कता यहाँ बताई गई है. इसमें ये हम जानेंगे. उसके अलावा लोक का मध्य भाग, दिशा विदिशा आदि का स्वरूप, 5 अस्थि काय,
उसके सहाय से होती जीव की प्रवृत्ति, जीव की कोई भी प्रवृत्ति 5 अस्थिकाय बिना नहीं हो सकती, नेवर। बराबर। 5 अस्थिका के प्रदेशों की और द्रव्यों की परस्पर में स्पर्शना होती है। प्रदेश और वही द्रव्य, प्रदेश और द्रव्य, अंदर अंदर उसकी स्पर्शना होती रहेगी पांचों अस्थिका की। तुम समझो कैसे, मान लो कि मैं ये बोल रही हूँ, तो परस्पर मैं बाहर से सतत धर्मास्थिका ले रही हूँ ना, बोलो, तो मैं उसके एक एक द्रव्य ले रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक शब्द बाहर ले रही हूँ, तो मैं द्रव्य कंटिन्यू द्रव्य ले रही हूँ कि नहीं? षड द्रव्य ले ही रही हूँ, उसमें खास करके धर्मास्थिका है, नहीं तो मैं बोल नहीं पाती है, जब बोल के मैं रुक भी जाती हूँ बीच में, तो धर्मास्थिका भी तो ले रही हूँ। आओ, नीचे नीचे की ओर के नरकावास अति विशाल होते जाते हैं। अल्प जीव, जीव उसमें अल्प आएंगे, लेकिन संकरास भी नहीं है, वहां बहुत जगह है, जीव अल्प है और जगह ज्यादा है, पर जगह ज्यादा है, चौड़ा है, 7 रज्जू चौड़ा है इसीलिए। और ऊपर ऊपर के नरकावास में क्रमशः जैसे ऊपर आओगे जगह छोटी हो रही है, संकरास बढ़ रही है, और नरक के नरकावास की अपेक्षा से अधिक जीवों से वो व्याप्त होती जाएगी। जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे, ऊपर जाओगे, देखिए यहाँ कैसे समझा है, नीचे जाओगे जगह कम, जीव, जगह बहुत ज्यादा और जीव कम, तो एक एक जीव को बहुत सारी जगह मिलेगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे रत्न प्रभा में, तो जीव ज्यादा और जगह बिल्कुल कम, राइट? हाँ, जीव ज्यादा होंगे और जगह कम होगी, तो वो भी नहीं चलेगा ना। जीव ज्यादा और जगह कम मतलब कि एक ही कुंभे में बहुत सारे जीव अंदर ठस ठस के भर जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हमको उसको समझना है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे जीव कैसे होंगे, महाक्रिया वाले, महावेदना वाले, महाआश्रव वाले, महाकर्म वाले, अल्प रिद्धि वाले और अल्प द्युति कीर्ति वाले। बराबर। जैसे जैसे ऊपर के नरक में जाओगे तो ये सारी चीज थोड़ी द्युति अल्प से ज्यादा होगी, निर्जरा ज्यादा होगी, कर्म महाआश्रव घट जाएगा, महाकर्म घट जाएगा। बराबर। उसके बाद है ये नारकी के द्वार, नारकी हो गया, अब स्पर्श की बात की है, स्पर्श द्वार। सातवें नरक के नारकी वहां रही हुई पृथ्वी आदि पांचों स्थावर जीवों के अनिष्ट, आक्रांत, अप्रिय, अमनोक्ष और मन को प्रतिकूल अनुभव करते हैं, उनको वहां का स्पर्श अच्छा लगेगा, बोलो? नहीं लगेगा, अनिष्ट लगेगा, अकांत लगेगा, अप्रिय लगेगा, अमनोज्ञ, मन को बिल्कुल भी अनुकूल नहीं आएगा, वो अच्छा लगेगा ही नहीं उनको। वहां बादर अग्नि के जीव नहीं है, परंतु स्वभाव से ही उष्ण पुद्गल होते हैं, नरक में बादर अग्नि के जीव नहीं मिलेंगे। ठीक है। बादर अग्नि यानी कि अग्नि का ऐसा जला हुआ है, आपको उसमें फेंक रहे, लेकिन बादर अग्नि नहीं है, कैसा है? वैक्री अग्नि कैसा है? हम्म, वो अग्नि वैक्री, वैक्री अग्नि है, वो स्वभाव से ही गर्म होता है, उसका स्वभाव ही गरम 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 रहना है।
आओ, परमाधामी देवो भी उष्ण पुद्गलों की विकुर्वणा करते हैं, और उष्ण पुद्गलों का स्पर्श अग्नि तुल्य होता है। अग्नि को आप थोड़ा भी उष्ण उद्गल को स्पर्श कर लोगे तो आपका शरीर जल जाएगा। उसके बाद है अतिथि द्वार, प्रणिधि द्वार, सॉरी, प्रणिधि द्वार। रत्न प्रभा आदि सातों पृथ्वी क्रमशः एक दूसरे से लंबाई और पौलाई में ज्यादा मोटी 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 होती जा रही है। उसके बाद है निर्यांत द्वार। रत्न प्रभा आदि सातों नर पृथ्वी के क्षेत्र में रहे हुए स्थावर जीव, वहां पृथ्वी के क्षेत्र में, नरक पृथ्वी के क्षेत्र की बात है, स्थावर जीव है। स्थावर रत्न का है, स्थावर आपका है कि नहीं? है। तो जो स्थावर जीव है उसकी बात है। उसके क्षेत्र में रहे स्थावर जीव भी महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना वाले होते हैं। देखो, आपको ये बात समझो बहुत अच्छे से। रत्न प्रभा नरक पृथ्वी में जो भी नारकी के जीव उत्पन्न होंगे, संगनी पंचेंद्रिय होंगे, तो उनको पीड़ा लेनी है। तो पीड़ा देगा कौन? वहां की नरक पृथ्वियां। तो वो पृथ्वियां तो स्थावर जीव से बनी है कि नहीं? स्थावर एकेंद्रिय से ही बनी है। स्थावर एकेंद्रिय यानी घनवाद, घनोदधि, तलवार, फिर रत्न काय, रत्न की यानी कि अप काय थे, रत्न प्रभा में रत्न की, फिर पंख प्रभा में पंख का कादव की। तो ये सारी चीज आपको कैसी मिलेगी? बादर मिलेगी। बादर तो है ही ना। हाँ, तो ये बादल होने के कारण ये चीज जल्दी गर्म होगी, जल्दी पीड़ा देगी। और वो अगर आपको पीड़ा दे रही है तो वो भी महावेदना, महाकर्म बंध बांध रही है कि नहीं? वो जीव, वो जीव बांध ही रहे हैं। परमागामी देव भी आपको वहां नारकी के जीव को पीड़ा दे रहे, तो वो भी तो महावेदना, महा पाप बांध रहे कि नहीं? बांध रहे हैं, बांध रहे। तो वहां की पृथ्वी के स्थावर जीव भी बांध रहे हैं, वहां के परमाधामी भी बांध, क्योंकि वो तो वे तो कांस्टेंट नरक को पीड़ा दे रहे हैं ना वो लोग। हम्म। आओ, अधोलोक का, अब आपको यहाँ पर प्रणिधि द्वार शब्द आएगा। प्रणिधि में पृथ्वी की बात है, सात रत्न प्रभा सबसे छोटी प्रणिधि में, और नीचे की सातवीं क्रमशः बड़ी बड़ी बड़ी। उसके बाद निर्यांत द्वार। तो सातवें नरक पृथ्वी के क्षेत्र में रहे स्थावर जीव महाकर्म, महाक्रिया, महाश्रव और महावेदना वाले हैं, इसलिए ये हो गया, वो हो गए निर्यान, उनका कोई अंत नहीं। लोक मध्य द्वार। आओ, अभी लोक मध्य की बात है। लोक ऊंचाई और लंबाई, दोनों, ऊंचाई में भी 14 रज्जू और चौड़ाई में भी 14 रज्जू। देखो, 7 रज्जू नीचे से पैर चौड़े है कि नहीं? लंबाई की अपेक्षा से 14 रज्जू, उसका मध्य भाग दिशाओं के 8 रोचक प्रदेश से असंख्यात करोड़ योजन नीचे जाने के बाद रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर है। देखिए, ये समझने की बात है।
उसका लोक मध्य कहाँ है? लोक ऊंचाई लंबाई की अपेक्षा तो हो गई, अब उसका मध्य भाग कहाँ है? इसका मध्य भाग कहाँ है? तो दिशाओं के 8 सूचक प्रदेश से असंख्यात करोड़ नीचे जाने के बाद रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर उसका मध्य भाग बताया है। लोक का मध्य भाग कहाँ? 8 सूचक प्रदेश है कि नहीं? और ये 8 सूचक प्रदेश मेरू पर्वत के नीचे में के भाग में है। तो नीचे में आया, ऊपर लोक में नहीं, तिर्यक लोक में नहीं, पर रत्न प्रभा में आया कि नहीं? आया। अष्टरूचक प्रदेश है, वही लोक का मध्य भाग है। अधोलोक का मध्य भाग चौथी और पांचवी नारकी के बीच के अवकाश अंतर में है। वहां तिरछा लोक का मध्य भाग, तिरछा अधोलोक का मध्य भाग चौथी और पांचवी नारकी के बीच में। तिरछा लोक का मध्य भाग रत्न प्रभा पृथ्वी के समभूतल भूमि भाग के ऊपर दो क्षुल्लक आकार के 8 सूचक प्रदेश है वहां पे। और ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग तीसरे चौथे देवलोक के ऊपर पांचवें देवलोक के नीचे रिष्ट नाम के प्रतर में है। बराबर बराबर। तीसरे चौथे देवलोक के ऊपर जाना है, पांचवे के नीचे आना है। और पांचवे के नीचे जो कुछ कितने भी प्रतर होंगे उसमें से तीसरा प्रतर है रिष्ट नाम का प्रतर। वो प्रतर के अंदर इसका मध्य भाग अधोलोक, अरे ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग बताया गया है। तिरछा लोक के मध्य भाग रूप 8 रोचक प्रदेश में से ही 10 दिशा का उद्गम होता है। अब 10 दिशा कहाँ से चालू होगी? 8 रोचक प्रदेश में से। बराबर। पूर्व पश्चिम, और वो दिशा तो सबके लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, सभी भूमि के लिए है कि नहीं? अढ़ाई द्वीप के लिए है कि नहीं? पूरे एक रज्जु तिर्यक लोक के लिए है। इसलिए अष्टरूचक प्रदेश से उसको माना गया है। बराबर। तो दिशा में ये प्रत्येक दिशाओं के अंदर उसका आकार गाड़ा की ऊंद के समान है। ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, इन 4 विदिशा में प्रारंभ से लेकर अंत तक वो एक ही प्रदेश। अष्टरूचक के 8 प्रदेश में 4 विदिशा में एक एक ही प्रदेश है और 4 दिशा में 2 है। उसकी दिशाओं का प्रारंभ रूचक प्रदेश से ही होता है और चारों का आकार मुक्तावली माला, मोती की माला होती है ना, बिल्कुल वैसा है। चारों प्रदेश का आकार है। मोती कैसे एक के पीछे एक लाइन लगी होती है कि नहीं, ऐसे ही दिशा भी एक लाइन से जाएगी। रूचक से शुरू होगी, रूचक के बराबर मध्य से नीचे से, और पूर्व में पूर्व एंड तक, पश्चिम में पश्चिम एंड तक, उत्तर में उत्तर एंड, दक्षिण में दक्षिण एंड, ऐसे ही विदिशा में एक एक प्रदेश जितनी बढ़ेगी। आओ। तो तिरछा लोक के मध्य के 8 सूचक प्रदेशों में से 10 दिशा का उद्गम होता है। ये बात कोई नहीं भूलेगा। ठीक है। और 10 दिशा का उद्गम यहीं से हुआ तो ये मध्य भाग भी यहीं पे आया, तभी ऊर्ध्व अधो आएगी ना दिशा। हाँ, तो ये पूरा 14 राजलोक का मध्य हुआ। ये 4 दिशाएं प्रारंभ में 2 प्रदेशी, उसके बाद 2-2 प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है उसमें। मतलब पहले 2 प्रदेश है, फिर 2-2 2-2 और बढ़ते बढ़ते अंतिम
अलोक तक ये दिशा जाएगी। प्रारंभिक रुचक प्रदेश से होता है और चारों का आकार मुक्तावली जैसा, मोती की माला जैसा होता है। ऊर्ध्व और अधो दिशा प्रारंभ से अंत तक 4 प्रदेशी होता है। कितना? 4 प्रदेश। ऊपर 2 नीचे 2, ऐसे कैसे होंगे 4 प्रदेश? गाय के आंचल की तरह दिशा में, विदिशा में एक ही है, दिशा में 4 है, ऊपर 2 नीचे 2। इसका आकार ही रोचक आकार है, इसलिए उसको रोचक कहा गया है। रोचक जैसा आकार होने के कारण उसको रोचक कहा गया। दिशा और विदिशा लोक की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी और अलोक की अपेक्षा से ये अनंत प्रदेशी है। दसों दिशा के गुण निष्पन्न नाम और उसके अधिपति देव नाम के आधार से निश्चित हुआ। दसों दिशा के जो देव है ना, उनके अधिपति के आधार से उनके गुण बताया। जैसे कि पहली दिशा पूर्व दिशा, वहां के देव है इंद्री। कौन? इंद्री, इंद्री, इंद्र, इसलिए उसका नाम ही इंद्री पड़ा है, इंद्र के गुण के लिए। फिर आग्नेय दिशा, जो अग्नि कौन है, वहां पर देव अग्नि है, इसीलिए गुण के हिसाब से आग्नेय नाम। अग्निदेव गर्म होते हैं तो वहां का गुण भी आग्नेय गर्म होगा। उसके बाद याम्या यानी दक्षिण, यम है, यमदेव है, उस हिसाब से दिशा का फल। नैऋत्य, ये है नैऋत्य दिशा, इसीलिए नैऋत्य देव के कारण पाप राक्षस है ये, या राक्षस देव, तो उसके गुण अनुसार नैऋत्य में आपको फल मिलेगा। फिर वारुणी पश्चिम, वारुणी वरुण देव है, इसलिए वारुणी बोला गया। वायव्य, वायव्य में चंद्र देव है, इसीलिए वो चंद्र की तरह जानना है। सौम्य यानी उत्तर, ठीक है, उत्तर में सोमदेव। कौन है? सोमदेव, इसलिए वो सौम्य कहा गया इसको। और ईशान, ईशान को शिखी भी बोला जाता है, शिखा है ये, शिखा मस्तिष्क की। ईशान में बैठे शिखी देव के अनुसार उसका फल। अब विमला दिशा, ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा को विमला और नीचे की अध दिशा को तमा दिशा। तो तमा यानी अंधकार, तो नीचे तो अंधेरा है ही, और ऊर्ध्व में तो प्रकाश ही प्रकाश, इसलिए विमला, क्योंकि विमल है। वो कैसी है? बिल्कुल स्फटिक जैसा। सारे विमान कैसे हैं? स्फटिक जैसे, इसलिए उसको विमला बोला गया। विमल का मतलब बिल्कुल क्लीन हुआ ना। हाँ, निर्मल, विमल, बिल्कुल क्लीन। तो ऐसे 10 दिशाओं को जो रोचक प्रदेश से निकल रही है, दसों दिशाओं के उसके देव के गुण के अनुसार उसके नाम दिए गए। बोलो, 10 दिशा याद रह गई? हम्म। आओ, प्रवर्तन द्वार, अखंड आकाश द्रव्य, जितने विभाग में अखंड आकाश द्रव्य, जहां जहां आकाश है, जहां जहां लोकाकाश है, उसकी बात, उतने विभाग में पंचास्तिकाय द्रव्य विद्यमान होते हैं। आकाश में क्या विद्यमान है? लोकाकाश में लोकाकाश में क्या है? कितने द्रव्य, कौन कौन से द्रव्य? बोलोगे कोई? हमने किया है ये फर्स्ट ईयर में। हम्म। षड द्रव्य क्या होते हैं? नहीं, षड द्रव्य, षट काय नहीं, षड द्रव्य। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये षड अस्तिकाय ही षड द्रव्य।
उसमें से 5 अष्टिकाय की बात की है, छठे काल की बात नहीं की, क्योंकि वो जीव तो नहीं है ना, नहीं है ना, इसलिए पंचाष्टिकाय से पूरा लोक भरा हुआ है। तो जितना आकाश खंड है, आपको लोकाकाश दिख रहा है, वो सारा पंचाष्टिकायमय है, क्योंकि उसके अंदर पंचाष्टिकाय हर जगह, धर्माष्टिकाय हर जगह, अधर्माष्टिकाय हर जगह, आकाशाष्टिकाय, ये सारी चीज आपको प्रत्येक जगह मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोने में है, ये नहीं है, ये कोने में धर्माष्टिकाय नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। लोक के सभी कोने कोने तक 5 अस्तिकाय मिलेंगे ही मिलेंगे। तो धर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, जीवाष्टिकाय और पुद्गलाष्टिकाय, ये पांचों द्रव्य जीव की विशिष्ट प्रवृत्तियों में सहायक बनते हैं। जैसे कि धर्माष्टिकाय गमन आदि क्रिया કરવામાં, गमन करना, चलना, उठना बैठना। अधर्माष्टिकाय स्थिर रहने के लिए, चलते चलते अटक जाना है तो स्थिर, जागते जागते सो जाना है तो आप स्थिर हो गए। आकाशाष्टिकाय अवगाहना दे रहा है, सबको अपने अंदर समा रहा है। जीवाष्टिकाय अनंत ज्ञानादि पर्यायों को प्राप्त करने में पड़ा है। जीवाष्टिकाय किसमें पड़ा है बोलो? प्रतिदिन प्रति समय आप क्या करते रहते हो? अनंत ज्ञान के पर्यायों को लेने की कोशिश करते हो कि नहीं? हाँ, तो ज्ञानादि सभी पर्यायों को आप ले प्राप्त करने में पड़े हुए। पुद्गलाष्टिकाय तो वो हो गए शरीर, इंद्रिय आदि के निर्माण में सहायक द्रव्य। अगर इंद्रियों का निर्माण करना होगा तो आपको पुद्गलाष्टिकाय को ही लेना पड़ेगा ना। आओ, तो ये पांचों द्रव्य, 5 पंचाष्टिकायमय लोक हो गया। धर्माष्टिकाय लोक के अंत में रहा एक प्रदेश धर्माष्टिकाय के अन्य 3, 4 और 5 प्रदेशों को स्पर्शित करता है। लोक के अंत में लोक के अंत में जो भी धर्माष्टिकाय पड़ा है, वो कितने प्रदेश को स्पर्श करता है? 3, 4 या 5? वो धर्माष्टिकाय सिर्फ 5 प्रदेश को स्पर्श करेगा, उससे ज्यादा नहीं। लोक के मध्य में रहा हुआ एक प्रदेश नियम 6 को स्पर्श करेगा। लोक के मध्य में रहा होगा तो 6 दिशा को स्पर्श करेगा ना। हाँ, तो लोकांत में कितनी दिशा को स्पर्श करेगा बोलो? अब ऊपर ऊर्ध्व में तो दिशा है नहीं, तो 4 दिशा और नीचे 5 को ही स्पर्श करेगा ना। हाँ, हो सकता है वो 5 को भी ना करे तो 3 को करेगा, फिर 4 को करेगा या फिर 5 को करेगा। अब धर्मासिकाय का लोकांत पे रहा एक प्रदेश अधर्मासिकाय के 4, 5 या 6 प्रदेश को स्पर्शित करता है। बराबर, अधर्मासिकाय के 4, 5 या 6 को स्पर्शित करेगा। और अधर्मासिकाय का लोक में रहा हुआ एक प्रदेश धर्मासिकाय का लोक में रहा हुआ एक प्रदेश अधर्मासिकाय के 4, 5 और 6 को स्पर्शित करता है, क्योंकि वो 6 जगह से करेगा ही करेगा, सभी 6 दिशाओं में से। तो इस प्रकार से अधर्मासिकाय, धर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय पांचों द्रव्य जीव की विशिष्ट प्रवृत्ति करने में सहायक होते हैं। बराबर, जीवास्तिकाय अनंत ज्ञान आदि पर्यायों को प्राप्त करने में, पुद्गलास्तिकाय शरीर, इंद्रिय आदि को निर्माण करने में सहायक बनता है। बराबर, जीवास्तिकाय क्या प्राप्त कराएगा आपको? अनंत ज्ञान के पर्याय। बराबर, आपकी आत्मा आपको क्या स्पर्श कराएगी? अनंत ज्ञान। ठीक है, और आपका शरीर
आपका शरीर क्या स्पर्श करेगा? इंद्रिय आदि को स्पर्श निर्माण करने में सहायक बनेगा कि नहीं शरीर? कर्मेंद्रिय का उपयोग कौन करता है? जीवात्मिका है। कौन करता है? हम्म खाना पीना ये सब जीवात्मिका ही करेगा ना। मरा हुआ आदमी अजीव तो कुछ नहीं करेगा, बराबर। हम्म तो ये हुआ प्रवर्तन द्वार। अब है स्पर्शना द्वार। तो धर्मास्थी का वो भी हो गया। कितने को स्पर्शित करता है? लोक के मध्य में रहे 7 प्रदेशों को स्पर्शित करेगा। ठीक है। आकाश हस्ती का जघन्य हो या उत्कृष्ट हो, 7 प्रदेशों को स्पर्शित करता है आकाश हस्ती का। जीवास्ती का, पुद्गल हस्ती का और अद्धा समय के अनंत प्रदेशों को स्पर्शित करते हैं। समय के तो अद्धा अनंत को करते हैं। ऐसे ही द्विप्रदेशी स्कंद, धर्मासिका के त्रिप्रदेशी स्कंद लोकांत की अपेक्षा से 6 प्रदेशों को स्पर्शित करेगी और लोक मध्य की अपेक्षा से 12 प्रदेश को स्पर्शित करेगी। ठीक है। और त्रिप्रदेशी स्कंद 8 अथवा 70, जगन्य से 8 और उत्कृष्ट से 70 त्रिप्रदेशी होगा। तो इसी तरह से संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद होगा तो भी इसी प्रकार से उसकी स्पर्शना को हमको जानना पड़ेगा, बराबर। अनंत प्रदेशी स्कंद लोकांत अथवा लोक मध्य में असंख्यात प्रदेशों को स्पर्शित करता है। समस्त धर्मास्तिकाय द्रव्य धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्शित नहीं करता है, क्योंकि अखंड द्रव्य से उसके प्रदेश अभी नहीं होते हैं। धर्मास्तिकाय द्रव्य अधर्मास्तिकाय के और आकाशास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश और जीवास्तिकाय के अंतिम 3 द्रव्य के अनंत प्रदेश को ही स्पर्शता है। देखो, धर्मास्तिकाय कभी भी धर्मास्तिकाय को स्पर्शित नहीं करता है, समझे आप? हम्म पर वो किसको करेगा? अधर्मास्तिकाय को और आकाशास्तिकाय के प्रदेश को स्पर्शित करेगा। ऐसे ही धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश जहाँ अवगाढ़ होता है वहां आकाशास्तिकाय के दूसरा प्रदेश अवगाढ़ नहीं हो सकता। जब एक होगा तब दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को तो स्पर्शित करते ही नहीं है ना। नहीं करते। अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश में अवगाढ़ होता है। अद्धा समय अड़ी ट्रिप में ही है, इसीलिए कभी ये अवगाढ़ होता है, कभी नहीं भी होता है। अगर अड़ी द्वीप के अंदर प्रवेश हो तो ही अवगाढ़ होता है और उस अनंत प्रदेश अवगाढ़, इसीलिए वो होता है। अगर अड़ी द्वीप के बाहर हो तो धर्मासिकाय का प्रदेश हो तो अद्धा समय की अवगाहना अवगाढ़ता नहीं होती है। अद्धा समय नहीं आएगा ना अड़ी द्वीप के बाहर तो। हम्म तो इस प्रकार से सर्व द्रव्यों के प्रदेशों की अंदरों अंदर अवगाढ़ता जाननी चाहिए, बराबर। अब थोड़ा ही है, 5 मिनट में मैं कर ली तू ये टॉपिक। हाँ। हम्म जहाँ धर्मास्तिकाय का संपूर्ण द्रव्य अवगाढ़ हो वहां धर्मास्तिकाय का एक और प्रदेश भी अवगाढ़ नहीं होता। ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षा। इस चीज को बराबर ध्यान से समझ।
कि हमको बताया गया है, पता है? आपने ये सुना हो तो कि ऐसे क्रॉस जाली की तरह होता है अवगाढ़। याद है? ड्राइंग करके बताते थे साहब। जब एक प्रदेश अवगाढ़ होता है ना धर्मसिका का, तो दूसरा अवगाढ़ होता ही नहीं है। बराबर। धर्मासिका संपूर्ण द्रव्य अवगाढ़ हो, वहां धर्मासिका का दूसरा एक भी प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता। और अधर्मासिका और आकाशास्तिका के असंख्यात प्रदेश और जीवास्तिका आदि के अंतिम तीनों द्रव्य के अनंत प्रदेश वहां पे अवगाढ़ होते हैं। मतलब जहाँ धर्मास्तिका का अनंत प्रदेश अवगाढ़ है, वहां धर्मास्तिका का दूसरा नहीं होता है, लेकिन अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, जीवास्तिका के जरूर होते हैं। ठीक है। इसी तरह सर्व द्रव्यों की परस्पर अवगाढ़ता जान। मतलब अगर एक प्रदेश धर्मास्तिका का है, तो दूसरा प्रदेश अधर्मास्तिका का ही मिलेगा, धर्मास्तिका का वापस नहीं मिलेगा। ऐसे ही संपूर्ण धर्मास्तिका अवगाढ़, संपूर्ण अधर्मास्तिका अवगाढ़, संपूर्ण पुद्गलास्तिका अवगाढ़ होता है, वहां उसमें से एक भी टुकड़ा अलग नहीं होता है। ठीक है। जहाँ पृथ्वी का अब जीवास्तिका की बात की है, जहाँ पृथ्वी का एक जीव अवगाढ़ होता है, वहां अन्य पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के असंख्य जीव और वनस्पति काय के अनंत जीव अवगाढ़ होते हैं। देखिए, जीव की बात की है, पृथ्वी का एक जीव भी होगा, वहां पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति सा के सबके अनंत जीव भी अवगाढ़ होते हैं। तो इस तरह परस्पर स्थावर जीव अंदर अंदर अवगाढ़ित होते हैं, लेकिन परस्पर धर्मासिका, अधर्मासिका, आकाशास्तिका अवगाढ़ नहीं होते। क्लियर थी यह बात? बोलो, कई प्रश्न? धर्मास्तिका आदि तीनों द्रव्य कोई पुरुष स्थिर रहने में, खड़े रहने में, बैठने में और सोने में समर्थ नहीं होते, तीनों द्रव्य पर। क्योंकि धर्मास्तिका उसको चलाता ही रहेगा, राइट? वहां अनंत जीव अवगाढ़ हो सकते हैं, लेकिन धर्मास्तिकाएं हो वहां अधर्मास्तिकाएं अवगाढ़ नहीं होगा, अधर्मास्तिकाएं हो वहां धर्मास्तिकाएं अवगाढ़ नहीं। 14 राजलोक परिमाण इस लोक में एक समान नहीं है, ये तो हम जानते हैं। कहीं चौड़ा है, कहीं संकुचित है। इस प्रकार से हानि वृद्धि रहित भाग को बहुसंभाग कहते हैं। तो जो देखो, कहीं से चौड़ा, ऊपर से चौड़ा, बीच में संकुचित, नीचे से चौड़ा, लेकिन संभाग कहाँ पे है, बोलेगा कोई? 14 राजलोक संभाग कहाँ से है? बोलो। एक समान कहाँ पे है? हाँ, आप 14 लोक को, पुरुष को सोचो, संभाग कहाँ पे है? तिर्यक लोक में है ना, उसके कमर के भाग में है। वहां पे वो हानि वृद्धि रहित है, बहुसंभाग इसलिए उसको कहा गया है। तो जो वहां पे आपको जो दो क्षुल्लक प्रतर था ना, उसमें पता है वो दो बात हुई थी, रोचक प्रदेश, दो क्षुल्लक प्रतर के बीच में एग्जैक्ट वो एरिया बहुसंभाग में। बराबर। और ये तीर्थ लोक के नीचे के, मतलब मेरु के नीचे के 900 योजन छोड़ के नीचे के 100 योजन प्रतर में आएगा, और उसके नीचे से तुरंत ही रत्न प्रभा का अवकाश अंतर शुरू हो जाएगा। तो ये लोक का बहुसम और संक्षिप्त भाग है, जो तिर्यक लोकवर्ती है। ध्यान से सुनो, ये बात बार बार मैं बोल रही हूँ, ये भाग जो बहुसम भाग है वो तिर्यक लोकवर्ती है। यहाँ तिर्यक लोक वर्तमान है, वो है रत्न प्रभा का बहुसम रमणीय भाग।
और दोनों क्षुल्लक प्रतर में रत्न प्रभा पृथ्वी के ही क्षुल्लक प्रतर बोला गया है, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा? तिर्यक लोक वर्ती। ये कहाँ वर्तित है? एक रज्जु तिर्यक लोक के अंदर वर्तमान है। समझ में आ रहा है? मैं जो आपको बार बार कह रही हूँ उसके शब्द मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? मैं कह रही हूँ ना कि ये बहुसमभाग क्षुल्लक प्रतर रत्न प्रभा का आकाश खंड माना जाएगा, लेकिन ये रत्न प्रभा के अधोलोक भाग में नहीं है, ये उसके तिर्यक लोक भाग में है। बराबर? हाँ या ना? हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों एक रज्जु प्रमाण है। देखो यहाँ ये शब्द वापस आ रहा है, ये मैं दोनों शब्द फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये संक्षिप्त भाग तिर्यक लोकवर्ती है, उसकी लंबाई चौड़ाई एक रज्जु प्रमाण है। आप सोचो, लंबाई और चौड़ाई सब एक रज्जु हो गया, और ये दोनों प्रतर में से नीचे के प्रतर से लोक की अधोमुखी वृद्धि होती है। जो नीचे अधो की जो वृद्धि हो रही है ना रत्न प्रभा की, धीरे धीरे एक रज्जु से लेके 7 रज्जु तक, ये इसके नीचे के प्रतर से शुरू हो जाएगी। ऊपर के प्रतर से लोक की ऊर्ध्वमुखी वृद्धि, उसके ऊपर के प्रतर से लोक ऊपर जाएगा, नीचे के प्रतर से लोक नीचे बढ़ेगा। पांचवें देवलोक के पास उन प्रदेशों की वृद्धि का अंत और हानि का प्रारंभ होगा। पांचवें देवलोक के पास वो प्रदेशों की वृद्धि का अंत और हानि का प्रारंभ। पांचवें देवलोक तक ये चौड़ा होगा, उसके बाद ये घटेगा। इसमें पूरी डिटेल दे दी गई। इस वक्र भाग को विग्रह कंडक कहते हैं। जहां से ये वक्र शुरू होगा, ऐसे वक्र और नीचे का वक्र, उसको विग्रह कंडक कहा जाता है। और यहीं पे हमारे अष्टरूचक प्रदेश के दोनों क्षुल्लक प्रतर के बीच में स्थान बताया गया है। तो इस प्रकार से लोक पुरुष का संस्थान नीचे से चौड़ा, मध्य में संकुचित, फिर से चौड़ा, फिर से संकुचित। ठीक है? तो इस प्रकार से एक उल्टा शकोरा, उसके ऊपर सीधा शकोरा, उसके ऊपर फिर से उल्टा शकोरा रखने पे जो आकार बनेगा वो ही लोक का आकार है। इसीलिए उसको सुप्रतिष्ठित सरावला का आकार कहा गया है। ऐसे लोक के 3 विभाग है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक। इसमें सबसे छोटा है तिर्यक लोक, और ऊर्ध्वलोक संख्यात गुना, उससे भी अधोलोक विशेषाधिक। ठीक है? तो आज आपका ये 13वें शतक का तीसरा उद्देश्य पूरा हुआ। कल अब चौथा करेंगे। बराबर? बराबर। तो ये लोक का आकार और लोक का मध्य भाग आया, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है? इसको बार बार समझ लेना। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।